हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ट्रायल सीरीज के एपिसोड 1 को। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक न्यूज को दिखाया जाता है जिसमें कि बताया जा रहा होता है कि राजीव नाम के एक जज को सेक्सुअल फेवर लेने के जुर्म में जेल भेजा जा रहा होता है। और तभी हमें राजीव को दिखाया जाता है जो कि जेल जाने के लिए घर से निकल ही रहा होता है और यहाँ पर वो अपनी वाइफ से सॉरी बोलता है और उसकी वाइफ का नाम होता है नयोनिका सेन गुप्ता। लेकिन उसकी वाइफ उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो अपने हस्बैंड के थप्पड़ मार देती है। इसके बाद ये दोनों घर से बाहर निकलते हैं और बाहर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस की और मीडिया की बहुत ज्यादा भीड़ होती है। जो मीडिया वाले होते हैं वो उसकी वाइफ से बहुत ही अजीब से सवाल पूछ रहे होते हैं और उसके ऊपर इल्जाम भी लगा रहे होते हैं कि वो भी उसके इन कारनामों में शामिल थी और उसको सब कुछ पता था। अब राजीव को पुलिस वाले जेल ले जाते हैं और इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। नयोनिका को अपना घर छोड़ना पड़ रहा था और वो नई जगह पर शिफ्ट कर रहे थे। तभी उसकी बेटी उससे कहती है कि स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं और वो उससे ये भी कहती है कि आपको जॉब मिल जाएगी ना। और इसके बाद जो नयोनिका होती है वो बहुत सारी जगहों पर जाती है जॉब मांगने के लिए, लेकिन उसको हर जगह से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके हस्बैंड का नाम अब बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। तभी हमें दिखाया जाता है कि नयोनिका के पास विशाल नाम के आदमी का कॉल आता है और नयोनिका उससे बात करती है और यहीं से सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि नयोनिका ने जिस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट किया होता है वहीं पर राजीव का एक दक्ष नाम का फ्रेंड भी रहता है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। अब वो नयोनिका की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन जो नयोनिका है वो साफ तौर पर उससे हेल्प लेने से मना कर देती है और उसको बताती है कि उसको न्यू जॉब मिल गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीवी में एक न्यूज आ रही होती है जिसमें कि एक मोहित नाम के क्रिकेटर ने खुदकुशी कर ली थी और इस सब का इल्जाम उसकी गर्लफ्रेंड पे लगा था कि उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से उसने खुदकुशी की है। अब नेक्स्ट डे जो नयोनिका होती है वो ऑफिस जाती है और आज उसका ऑफिस में फर्स्ट डे होता है। तभी वो एक मीटिंग में जाती है जहाँ पर वो 20 मिनट्स लेट होती है। अब यहाँ पर जो विशाल है वो नयोनिका को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और उसकी पोस्ट जूनियर असिस्टेंट लॉयर की होती है। यहाँ पर हमें एक मालिनी नाम की लॉयर को दिखाया जाता है जो कि नयोनिका को अपने साथ अपने केस में रखती है। इस सब के बाद जो नयोनिका का बॉस होता है वो उससे बात करने के लिए आता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि नयोनिका ने 10 साल पहले ही अपने लॉयर की जॉब से रिजाइन दे दिया था और वो एक फैमिली वुमेन बन गई थी। और हमें ये भी पता चलता है कि विशाल और जो नयोनिका है वो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मालिनी आती है और वो नयोनिका को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। अब कार में जाते हुए जो मालिनी होती है वो नयोनिका को बताती है कि वो मोहित के केस पर काम कर रही है और जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उसकी साइड से केस लड़ रही है। वो उसको बताती है कि जूही को 5 हफ्तों से कस्टडी में रखा गया है और आज ये लोग उसकी बेल कराने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें केस को होल्ड करके रखना है और कुछ नहीं करना है। अब कोर्ट में आने के बाद यहाँ पर हमें केस का सीन दिखाया जाता है। जब यहाँ पर नयोनिका केस लड़ रही होती है तो वो जज को थोड़ा वेट करने के लिए बोलती है क्योंकि मालिनी दूसरे केस में बिजी होती है, लेकिन जज उस पर प्रेशर डालते हैं कि उसको खुद ही केस लड़ना पड़ेगा वरना वो उसकी क्लाइंट को बेल नहीं देंगे। इसी वजह से नयोनिका को मजबूरी में उस केस को आगे बढ़ाना पड़ता है और नयोनिका की वजह से जूही को बेल मिल जाती है। लेकिन इस बात से मालिनी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि अब जो जूही है वो मालिनी को हटाकर नयोनिका को अपने केस में लाने की बात कर रही थी और वो चाहती थी कि नयोनिका केस लड़े। और मालिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक जूनियर उसकी जगह बेल कैसे दिला सकती है। तब जो विशाल है वो मालिनी को बताता है कि नयोनिका एक बहुत अच्छी लॉयर है और वो कॉलेज टाइम पे टॉपर थी और वो मीडिया में ये बात बोलने का कहता है कि तुम्हें इस केस का हेड रख के हम नयोनिका को ये केस सौंप सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो नयोनिका है वो अपने क्लाइंट को जेल से बाहर लाने के लिए जाती है। तभी यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए एक सना नाम की लड़की आती है और वो उसकी इस केस में भी हेल्प कर रही होती है। अब सना नयोनिका को बताती है कि वो उसके हस्बैंड को जानती है क्योंकि उसने उसके हस्बैंड के साथ काम किया है और सना कहती है कि लेकिन आपके हस्बैंड ने मुझे एक दिन अचानक से ही काम से निकाल दिया था। अब ये लोग जूही भाटिया को लाकर उसका बयान रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही होती हैं और जब नयोनिका घर आती है तो यहाँ पर उसकी माँ ही होती है जो कि उसको समझा रही होती है कि उसको जॉब छोड़कर अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि नयोनिका की बेटियां आपस में लड़ रही होती हैं। अब जब नयोनिका उनके पास जाती है तो उसकी एक बेटी बताती है कि स्कूल में हमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और हमारे पापा का नाम लेकर हमें चिढ़ाते हैं, लेकिन नयोनिका उनसे कहती है कि हम लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं, जब हम गलत हो तब तो बिल्कुल नहीं। और वो उनसे हिम्मत रखने के लिए बोलती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो राजीव का फ्रेंड है वो आया होता है। अब वो नयोनिका से भी मिलता है और वो उसको मोहित के केस में एक हिंट देता है और वो उससे कहता है कि जो मोहित का ट्रेनर है वो अपने लिए एक क्रिमिनल लॉयर सर्च कर रहा है। इसके
बाद हमें नेक्स्ट डे कोर्ट की हियरिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो कि साफ तौर पर ये कह रहा होता है क्योंकि जूही मोहित से बहुत ज्यादा महंगे महंगे गिफ्ट मांगा करती थी, इसलिए मोहित ने प्रेशर में आकर सुसाइड किया है। लेकिन तभी नयोनिका उससे बहुत सारे सवाल पूछती है और कहती है कि बस कोई आदमी झगड़ा करने की वजह से सुसाइड कैसे कर सकता है, और आप ये मान के बैठे हैं कि जूही ही मोहित की कातिल है। इसके बाद जो नयोनिका होती है वो सना से कहती है कि हमें मोहित के ट्रेनर पर पूरी तरह से नजर रखनी होगी और सबूतों को ढूंढना होगा। इसके बाद सना अपने काम में लग जाती है और वो पूरे टाइम ट्रेनर के ऊपर नजर रखती है और उसको दो लोगों के बारे में पता चलता है, जिसमें से एक कासिम होता है। अब जो सना होती है वो कासिम से मिलने के लिए जाती है और कासिम उसको बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। अब जो सना है वो उसको कोर्ट में पेश होने के लिए बोलती है, लेकिन कासिम साफ तौर पर मना कर देता है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ये लोग वापस से जूही का स्टेटमेंट ले रहे होते हैं और जूही इन लोगों को बताती है कि जो मोहित है वो परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स लेता था। अब यही बात ये लोग उससे कोर्ट में बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन जूही साफ तौर पर मना कर देती है और वो कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के मरने के बाद उसको बदनाम नहीं करूंगी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो विशाल है वो भी नयोनिका की इस केस में हेल्प करने की बात करता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है वो एक ही है और उसके दावेदार दो हैं। तो 6 महीने के बाद जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ही ये पोस्ट मिलेगी। अब हमें नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इस बार मोहित के कोच को लाया गया था और जो नयोनिका होती है वो मोहित के कोच से बहुत ज्यादा सवाल पूछती है। पहले तो वो हर बात से इनकार कर रहा होता है, लेकिन तभी जो सना होती है वो कासिम को यहाँ पर लेकर आ जाती है और वो गुस्से में आकर सब कुछ सच सच बता देता है कि वो अपने प्लेयर्स को परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स देता था। अब ये बात सुनने के बाद जो जज होता है वो जूही के हक में फैसला सुनाते हुए उसको बाइज्जत बरी कर देता है और जो नयोनिका है वो इस तरह से अपना पहला केस जीत जाती है। और इसके बारे में न्यूज में भी चल रहा होता है। नयोनिका की दोनों बेटियां ये देख रही होती हैं और उसकी बेटी कहती है कि हमारी मम्मी हर किसी को इंसाफ दिलाती है, लेकिन वो बस अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकती। अब जो नयोनिका होती है वो नेक्स्ट डे अपनी बेटी के साथ उसके स्कूल में जाकर उसकी प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा सुनाती है और उसके ऊपर केस ठोकने की बात करती है। और इसके बाद जो नयोनिका है वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जेल भी जाती है। यहाँ पर उसका हस्बैंड नयोनिका से माफी मांग रहा होता है, लेकिन नयोनिका बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड को खड़ी खोटी सुनाकर यहाँ से चले जाती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।